आओ खुद को जाने। मैं आपका स्वागत करता हूँ। छठे एपिसोड के हम आगे और बढ़ रहे हैं, तो जिसमें हमने देखा कि हमारे बीच में भी महान विभूतियां, महानुभावगण हमारे बीच में मौजूद रहे। हमारा पिछला सेशन कुशल प्रशासनिक अधिकारी आदरणीय डॉक्टर गौरदलाल शर्मा जी के माध्यम से, उनके कुशल नेतृत्व के माध्यम से हमें बहुत कुछ जानने को मिला। यह एक अनूठी पहल और एक प्रेरणादायी सीरीज जो कि आपके सामने पेश की जा रही है, जिसमें हम जानेंगे कि खुद को जानने का जीवन में सबसे बड़ा, अपन कहते हैं कि सबसे अहम खोज हो सकती है। जो व्यक्ति अपने आप को खोज लेता है, अपने आप को जान लेता है, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इस सीरीज में आपको आदरणीय ER अशोक कुआल साहब के माध्यम से सीखने को मिलेगा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कैसे किया जा सकता है। हमेशा ऊर्जावान रहने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। खुद की आत्मशक्ति को बोध कैसे करवाया जा सकता है। आत्मशक्ति को हम कैसे खोज सकते हैं, वो हम आदरणीय इंजीनियर अशोक कुआल साहब के उद्बोधन में हम सीखेंगे। इनका जो भाषा शैली है, इनके जो शब्दों की कला है, उसमें हम सीखेंगे कि किसी व्यक्ति को उसके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, उसकी ऊर्जा को और उत्साह को कैसे जागृत किया जा सकता है। साथियों, आत्मविश्वास सभी में होता है, लेकिन जो उस आत्मविश्वास में जो ऊर्जा देने का काम करते हैं, वो हमारे आदरणीय इंजीनियर अशोक कुआल साहब से हमें को सीखने को मिलेगा। साथियों, आओ खुद को जाने। इस वेबिनार में आपको इच्छा शक्ति के साथ साथ में उद्देश्यों के कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी आपको जानने को मिलेगा। साथियों, आपके सामने मृदुभाषी, सहज, मिलनसार और लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित व्यक्ति आदरणीय बड़े भाई साहब इंजीनियर अशोक कुआल आपके बीच में मौजूद है। मैं कुआल साहब के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कुआल साहब पिछले 10 सालों से सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ में शिक्षा के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान आयाम स्थापित करते आ रहे हैं, और कुआल साहब वर्तमान में शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ में ही जब कुआल साहब की सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो जिला परिषद के साथ साथ में जिला कलेक्ट्रेट में भी इनकी सेवाएं बड़ी बेखूबी से ली जाती है। साथियों, अब मैं बिना देरी किए हुए हमारे बीच में डायमंड पर्सनालिटी को बुलाने जा रहा हूं। एक सहज व्यक्तित्व के धनी को बुलाने जा रहा हूं, जो अपने आप में बहुत अनूठी खूबियां रखते हैं। आदरणीय अशोक कुआल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन वेबिनार में, और हमें बड़ी बेसब्री से आपका हर पल की तरह इस पल में भी बड़े इंतजार है। मैं आप सभी के लिए कुछ चंद लाइनें कहना चाहूंगा। इजाजत हो तो मैं चंद लाइनें दोहराना चाहूंगा। जी, स्वागत है। जी, तो कहते हैं, जो दिल के हो खूबसूरत, क्या जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, और जिन्हें खुदा ने ऐसा बनाया है, आज वो हमारे इस ऑनलाइन वेबिनार में आए हैं। तो आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, और साथ में कुआल साहब के लिए एक बार स्पेशल तालियां हो जाए। तो कुआल साहब, आपको मैं ऑन द स्टेज, ऑन द मंच में आपको आमंत्रित करना चाहता हूं। आप आइए और हमें अपने आशीष उद्बोधन से हमें इस वेबिनार की एक पल को और सुनहरा बनाइए। आदरणीय कुआल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मंगलाल जी। आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज के इस वेबिनार को संजोया है, और मैं देख पा रहा हूं आज के इस वेबिनार में बहुत लोग जुड़े हुए हैं। हमारे विजय गुप्ता जी सर जुड़े हैं, लक्ष्मी जी जुड़ी हैं,
दिलीप सिंह जी जुड़े हैं जो कैप लगाकर बहुत शानदार तरीके से बैठे हुए हैं, और मीरा जी जुड़ी हैं, अभय सिंह जुड़ा है, और सुरेश जी जुड़े हैं, और रम्मी दोसा से भी जुड़े हुए हैं। अब इनका नाम क्या है ये पता नहीं चल पाता है। मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है सर? बिल्कुल आवाज क्लियरली आ रही जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपको हार्दिक बधाई जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किए जाने पर और आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और हमारी तो ये शुभाकांक्षा है कि आप उत्तरोत्तर अभी जो है आप स्टेट और नेशनल लेवल पर भी पहुंचे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां गणतंत्र दिवस की। साथियों, द लाइफ सॉल्यूशंस स्पेस एन इनिशिएटिव बाय इंजीनियर अशोक कुवाल के द्वारा एक सीरीज चलाई जा रही है, आओ खुद को जाने। आओ खुद को जाने सीरीज के इस छठे एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, खुद को जानना आज बहुत जरूरी हो गया है, और खुद को जानने की दिशा में ही हमने पिछले 5 एपिसोडों में कई टॉपिकों पर, कई विषय पर हमने विशेषज्ञों के माध्यम से आपको अवगत करवाया है और उनसे डिस्कशन करवाया है। साथियों, आज जो टॉपिक रखा है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को लेकर रखा है। आपने सुना होगा, और कहीं अक्सर लोगों को कहते आपसे भी रूबरू हुए होंगे कि ये मोटिवेशन क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें, क्या होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बारे में मैं हल्का सा ब्रीफ में बात करने जा रहा हूं। तो आप सभी थोड़ा सा धैर्य बनाकर बैठें। और मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है? आवाज कहीं ब्रेक तो नहीं हो रही है? ओके ओके सर। नहीं सर, ओके आ रही है। ओके, थैंक यू। आप वीडियो ऑन कर लेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, और क्योंकि ये डिजिटल वेबिनार है तो इसमें आपको देखता रहूंगा तो मुझे भी वो चीजें, नई चीजें याद आती रहेंगी। साथियों, सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं, और मैं इन दोनों को हल्का सा सेपरेट करते हुए और फिर कंबाइंड करने की कोशिश करूंगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है और मोटिवेशन क्या होता है, इस चीज को देखते हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा गुण है जो किसी व्यक्ति के अंदर उसकी स्किल्स, उसकी कैपेसिटी और उसकी डिसीजन लेने की क्षमता और उसकी अपने आप पर विश्वास करने की क्षमता को शक्ति देता है। यह जीवन की सफलता और खुशहाली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस का अर्थ हम समझना चाहें तो इसका सीधा सा मतलब होता है खुद पर भरोसा करना। और खुद पर भरोसा करना, खुद की कैपेसिटी को समझना और खुद की कैपेसिटी को एक्सेप्ट करना कि यस, मैं ऐसा कर सकता हूं। और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस से बहुत सारी चीजें आपके अंदर आती है। और इसका एक मैं शॉर्ट तरीका बताता हूं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको सबसे पहले एक पॉज लें, और पॉज लेकर यह देखें कि जो काम मैं कर रहा हूं वो काम मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, और अगर नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता, इन कारणों को थोड़ा तलाशें। सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति को मुश्किल हालत में भी पॉजिटिव बनाए रखता है। यह आपने जो गोल सेट कर रखा है उस गोल की ओर आगे बढ़ने के लिए आपको हिम्मत देता है, आपके संबंधों में मधुरता पैदा करता है। जब आप किसी से कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल और आपके अंदर की जो मोटिवेशन है ऑटोमेटिकली बाहर निकल कर आती है। इससे आपका डर निकल जाता है, और जहां डर निकल जाता है वहां पर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। और अक्सर लोगों के अंदर देखते होंगे आप कि कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। वो डगमगाने के कई कारण हो सकते हैं। उनको कैसे पहचाने कि हम कॉन्फिडेंस में हैं या नहीं है? तो सबसे पहले
अपनी ताकत को समझना चाहिए कि मेरी ताकत क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। अपनी वीकनेस को समझें कि मेरी वीकनेस क्या है, उनको लिखकर देखें कि जो मेरी ताकत है वो क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, और फिर उन पर वर्क करना शुरू करें। पहली बात। दूसरी बात, छोटे छोटे गोल सेट करें। अक्सर लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है और मुझे इतना सक्सेसफुल होना है। वो एक दिन में नहीं बन पाते हैं, और जब धीरे 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 उस प्रोसेस पर आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनका मोटिवेशन, उनका कॉन्फिडेंस वो डाउन होने लग जाता है। तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। अपने आप को एक दिन का, एक घंटे का, एक आधा घंटे का अपने आप को टारगेट देकर ये कहें कि इतनी देर में मैं ये काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो ऑटोमेटिकली अगर उस टाइम पीरियड के अंदर आप उस काम को पूरा कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको अपने फिजिक्स के साथ, फिजिक्स मतलब शारीरिक रूप से, आपकी शारीरिक बॉडी के साथ में आपको मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जो चीजें आपको कठिन लगती है उन चीजों को भी आपको लिखकर यह देखना पड़ेगा कि वो चीजें कठिन क्यों हुए और उनको सरल करने के लिए मैं खुद क्या कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है, आज हम ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जितनी मेहनत की आवश्यकता होती है उससे कई गुना आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है। आपके अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि यस, मैं अपने इस लक्ष्य को पा सकता हूं। और जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो आपकी स्पीड दुगनी हो जाती है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी स्पीड दुगनी बढ़ जाती है। आप लोगों के अंदर आपको मान सम्मान मिलता है। जब आप कॉन्फिडेंस से किसी से बात करते हैं तो लोग आपकी बातों पर विश्वास करते हैं। आपका खुद के विश्वास के साथ में औरों के ऊपर भी विश्वास को आप बढ़ा सकते हैं। और जब विश्वास बढ़ता है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली अंदर से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। आपको नए नए अवसर मिलते हैं, टेंशन से बाहर निकल सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी टेंशन दिमाग में जो चल रही है तो उसको अपने आप को विश्वास करें कि यस, मैं जो कर रहा हूं वो सही है, या अगर गलत भी है तो वो कहां गलत हो रहा है लिख कर देखें। लिखने में वो ताकत है जो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को कई गुना बढ़ा सकता है। कॉन्फिडेंस लेवल एक दिन में नहीं बढ़ती है। कॉन्फिडेंस दो तरीके से होता है, एक तो आंतरिक कॉन्फिडेंस और एक बाहरी कॉन्फिडेंस। आंतरिक कॉन्फिडेंस यह आपकी सोच से आता है, यह आपके ज्ञान और काबिलियत पर आधारित होता है। यदि आपने अपने आप पर यह विश्वास कर लिया कि यस, मैं ऐसा कर सकता हूं, तो आपका एक इंटरनल कॉन्फिडेंस आता है। एक बाहरी कॉन्फिडेंस आता है जो किसी दूसरे लोगों द्वारा आपको मिलता है कि यस, तू यार आगे बढ़, तू कर सकता है। और वो लोग आपको प्रेरित कर देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं कुछ देर के लिए। वो आपको बाहरी कॉन्फिडेंस ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है, लेकिन आपका जो इंटरनल कॉन्फिडेंस है वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आत्मविश्वास को बढ़ाया भी जा सकता है तो घटाया भी जा सकता है, यह डिपेंड करता है हमारी सोच के ऊपर। यदि आपने अपने आप को स्वीकार करते हुए, अपने आप को दृढ़ संकल्पित करते हुए, अपने आप पर विश्वास रखते हुए यह सोच लिया कि यस, मैं कर सकता हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और यदि आपने दूसरों से तुलना करना शुरू कर दिया कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूं और ये सामने वाला ऐसा है, तो कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। केवल आप प्रेजेंट परिस्थितियों को देखकर दूसरों से तुलना कर सकते हैं, लेकिन यदि आप उनकी सिचुएशंस को, उनके संघर्षों को देखते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि दूसरों से तुलना करना, केवल एक स्थिति को देखकर आप तुलना कर रहे हैं। उनकी पूरी स्थितियों को, सारे मेजरमेंट्स को यदि आप देखकर ये देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप अपने आप में किसी से कम नहीं है। दूसरा, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने का कारण है कि आपके अंदर डर होता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यार मैं अगर फेल हो गया तो क्या होगा, अरे फेल हो गया तो क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसा सोचना ही नहीं है। जो कर रहे हैं वो करते रहें, खुद पर यह विश्वास रखें कि यस, मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा कर रहा हूं। आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और यदि किसी कारणों से अगर मान लो सफलता कुछ दूर हो तो आपको अनुभव मिलेगा।
लेकिन आप कभी भी हारे हुए नहीं मानोगे अपने आप। जो हो रहा है, जो बीत रहा है, जो अनुभव है हमारे साथ में, उस अनुभव से अपने आप के अंदर यह आत्मविश्वास पैदा करें कि यस, मैं ऐसा कर सकता हूं। यही सेल्फ कॉन्फिडेंस है। यदि किसी भी परिस्थिति में, कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में आपने यह सोच लिया कि नहीं, मैं सही हूं और मैं ऐसा कर सकता हूं, कोई भी लक्ष्य मेरे से दूर नहीं है, तो यह समझ लो कि आपने 40% जीत हासिल कर ली है। आपकी सोच से ही वो लक्ष्य ऑटोमेटिकली आपको मार्ग मिलता चला जाएगा कि यस, मैं ऐसा कर सकता हूं। आदरणीय प्रिंसिपल साहब रामोतार जी सर को सादर प्रणाम, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रम्मी दौसा के नाम से आईडी बना रखी है, तो सर पहचान नहीं पा रहे थे। आपको सादर प्रणाम सर, बड़ा अच्छा लगा आप हमारे साथ में बने हुए हैं। तो साथियों, ये जो मोटिवेशन है, ये हमारे हाव भाव को भी दुरुस्त करता है, और जब मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है, तो हमारी जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो भी बढ़ जाती है। और वो कैसे बढ़ती है? वो खुद को ये मानना पड़ेगा कि यस, मैं ऐसा कर सकता हूं। कि कई लोग इसलिए डिमोटिवेट रहते हैं कि यार मैं बेकार दिख रहा हूं, मेरी शक्ल ठीक नहीं है, मैं काला हूं, मैं नाटा हूं, ऐसा सोच लेते हैं, और वो अपने आप में ही डिमोटिवेट होते रहते हैं। अरे यार, इससे सोचने से होगा क्या, बताओ। आप ये भी तो सोच सकते हैं कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति हूं। कौन बिगाड़ लेगा, बताओ? किसी का कोई बिगाड़ लेगा कुछ? कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो सोचो ना। तो वो सोचने से ही आपका मोटिवेशन बढ़ता है। बड़ा सोचने से कोई टैक्स नहीं लगता। हमारी सरकार कोई टैक्स नहीं लगाती है कि आप बड़ा नहीं सोच सकते। अरे खूब सोचो। हां, एक चीज को आपको ध्यान में रखना है, आप ऐसे दोस्त बनाएं जो लोग आपको प्रेरित करें, सही चीज के लिए प्रेरित करें, आपको हमेशा मोटिवेटेड रखें, और उन लोगों से आप बात करते रहें। ऐसे दोस्तों से नहीं कि यार तू तो कर ही नहीं सकता और मैं लिख के दे दूं तेरे से ये काम नहीं होगा। उसको आप तुरंत लिख कर दे दो कि तू तो मेरी दोस्त की लाइन में ही नहीं है। क्योंकि जो दोस्त, जो आपका मित्र आपके कॉन्फिडेंस लेवल को नहीं बढ़ा सकता। हां, मेरा ये पॉजिटिव बात को कहने में है, गलत काम के अंदर साथ दे रहा है दोस्त, तो वो भी नुकसानदायक है। आप ये समझें कि आप अपना दिमाग का फिल्टर लगाकर भी रखें आप सभी। क्योंकि कई ऐसे दोस्त भी मिलते हैं जो गलत काम के अंदर, भाई तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं, तू आगे बढ़, मेरे साथ हूं, और फिर ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं वो फंसवा देते हैं। आपको अपने दिमाग को स्थिर रख के और धैर्य से यह सोचना है कि जो आप कर रहे हैं वो आप सही कर रहे हैं। साथियों, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर खुद पर विश्वास हो तो पूरी दुनिया आपके साथ होगी। आपके विचार ही आपकी असली ताकत है। यदि आपके विचारों ने यह सोच लिया कि मैं कर सकता हूं, तो वास्तव में आप कर सकते हैं। आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाने हैं, और छोटे छोटे कदमों पे खुद को एक टारगेट देकर कि यस, मैं एक शॉर्ट टाइम में इतना काम कर सकता हूं, ये छोटे छोटे टारगेट देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता जाता है। आपकी परिस्थितियां बेहतर होती चली जाएगी, और जब ये कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आपका जो आंतरिक मोटिवेशन है, वो आपका मोटिवेशन, वो आपकी शक्ति, वो आपका भाव अंदर से आपको कुछ करने के लिए, आपके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए ऑटोमेटिकली प्रेरित करेगा। ये जो मोटिवेशन, लोग कहते हैं मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन क्या है। कई लोग, जैसे मैं अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में प्रदर्शित करता हूं, तो कई लोग कहते हैं यार मोटिवेशन क्या चीज है। साथियों, मोटिवेशन वो चीज है जिसकी बदौलत आज जिन व्यक्तियों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, आयाम स्थापित किए हैं, जिन्होंने सफलता के आयाम स्थापित किए हैं, वो एक मोटिवेशन की ही कमाल है। उन्होंने अपनी सिचुएशन से, अपनी परिस्थितियों से मोटिवेशन लिया है। आज जो व्यक्ति जिस भी कंडीशन में है, उनको कहीं ना कहीं किसी भी टाइप का मोटिवेशन मिला है। आपने महसूस किया होगा कि हम एक दिन अचानक सोचते सोचते, और अचानक एक अंदर से ऊर्जा सी आती है कि यार मुझे ऐसा करना चाहिए, और फिर आप चाहे रात के 12 बज रहे हो, आप लग जाते हैं तुरंत प्रभाव से। वो कहां से आता है? वो एक विचारों की पावर है, और विचारों से ही मोटिवेशन क्रिएट होता है। अपने आप को सोचे कि मैं बहुत ऊर्जावान हूं, और आप ऊर्जावान बन जाएंगे। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि महसूस करो कि मैं महान हूं, और महान बन जाओगे। तो महसूस करने में कहां जा रहा है? कोई टैक्स थोड़ी ना लग रहा है।
अपने आप को ऊर्जावान समझ सकते हैं। और ऊर्जावान समझने की ताकत यह है कि जीवन को एक नया उद्देश्य बनता है, एक दिशा प्रदान होती है। प्रेरणा का अर्थ है कि अंदर से वो उत्साह पैदा करना जो हमें मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। और वो ताकत हमें अंदर से जब आती है जब हमें खुद पर कॉन्फिडेंस होता है कि यस, मैं ऐसा कर सकता हूं। और वो करने के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना, आपको धैर्य से एकांत में बैठकर अपने आप को समझना है, अपने आप को जानना है। और अपने आप को जानने से आप ये जान पाएंगे कि यस, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। साथियों, जो मोटिवेशन है वो हमें हमारी रुचियों से आता है, हमारी परिस्थितियों से आता है। कि अगर हमारी परिस्थितियां आज ठीक नहीं है तो हम ये सोच सकते हैं कि हमारी परिस्थितियां बेहतर कैसे होगी और मुझे क्या करना चाहिए इन परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए। ऑटोमेटिकली एक चिंगारी अंदर से जागेगी। यदि आपने एकांत में बैठकर धैर्य से अपनी परिस्थितियों पर गौर किया तो आंसू आ जाते हैं। सोचते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में मैं कैसे जी रहा हूं, इन परिस्थितियों से मैं किस तरीके से बेहतर परिस्थितियों में जा सकता हूं, और उन बेहतर परिस्थितियों में जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और वो करने के लिए मुझे रास्ते कहां से मिलेंगे। ये हमारा जो दिमाग है, हमारी विचारों की शक्ति, हमारी कल्पना शक्ति इतनी पावरफुल है कि हमें एक से एक विचार उत्पन्न कर देती है। बस उन विचारों को समझने की बात है, उन विचारों को लिखने की बात है। लोग बाहरी मोटिवेशन के लिए कहीं वीडियो देखते हैं, कहीं सोशल मीडिया पे तलाश करते हैं कि कोई हमें मोटिवेट करे, कोई हमें मोटिवेट करे। माय डियर, वो मोटिवेशन कुछ चंद सेकंडों का हो सकता है, कुछ चंद मिनट का, घंटे का हो सकता है, लेकिन जो आपकी परिस्थितियों से जो मोटिवेशन अंदर से आएगा, जो चिंगारी अंदर से लगेगी, तो वो मोटिवेशन आपको लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करेगी। और वो मोटिवेशन जगाने के लिए सबसे पहले मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि आप लिखें कि आप क्या करना चाहते हैं, लिखें कि वो करने के लिए आपको किन रिसोर्सेज की आवश्यकता है, लिखें कि आपको वो करने के लिए, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको किन संसाधनों की आवश्यकता है। लिखने में वो ताकत है जिससे नए कीर्तिमान स्थापित किए जा सकते हैं, सफलता के आयाम पर चढ़ा जा सकता है। और लिख के आप ये महसूस करें कि यस, मैं क्या ऐसा कर सकता हूं या नहीं कर सकता। और फिर अपने मित्र से, अपने जो पॉजिटिव सोच रखने वाले संबंधियों से, या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देखें कि आप उस लक्ष्य पर कैसे पहुंच सकते हैं, आपको मार्ग मिलेगा। और उस मार्ग को पाने के लिए कई ऐसे सोर्स हैं। आप पहले सपना तो देखो, बड़ा करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को ऊर्जावान करने के लिए आप सोचकर तो देखो कि मैं ऊर्जावान क्यों नहीं हो सकता। दुनिया ऊर्जावान है, मैं क्यों नहीं हो सकता। हो सकते हो, सोच के देखो। साथियों, अपना सबसे पहले गोल डिसाइड करें। यदि आपको ऊर्जावान बनना है, यदि आपको कोई सफलता का आयाम स्थापित करना है, तो अपना गोल डिसाइड करके देखें। गोल को लिख दें। मैं लिखने की ताकत बताता हूं कि आप मेरे रूम के अंदर एंटर करेंगे तो मेरी हर डायरी के अंदर लिखा हुआ है कि मैं आखिर अपने आप को कहां देखना चाहता हूं, मैं अगले पायदान पर अपने आप को कहां देखना चाहता हूं। और उसकी ओर मैं हमेशा आगे बढ़ने के लिए मैं निरंतर प्लान बनाता रहता हूं कि मुझे आगे आखिर कैसा क्या करना चाहिए। तो सपने देखो। लक्ष्य जितने बड़े होंगे आपके लिए उतनी ही ज्यादा आपको प्रेरणा अंदर से मिलेगी। और परिवार का सहयोग यदि उसमें मिल जाता है तो आपको और भी ज्यादा प्रेरणा मिलती है। और परिवार का सहयोग कब मिलता है? जब आपको खुद को अपने आप पर विश्वास हो कि यस, मैं ऐसा कर सकता हूं। यदि खुद को ही विश्वास नहीं है तो दूसरा क्यों विश्वास करेगा? परिवारजन नहीं करेंगे। अक्सर मैं दोस्तों में या कहीं पे भी मैं किसी से मिलता हूं, कोई वेबिनार सेमिनार करने के लिए जाता हूं, तो लोग कहते हैं कि हमारे पड़ोसी रिश्तेदार हमें ताना मारते हैं। अरे ताना कहां मारते हैं? वो आपको आगे बढ़ने के लिए आपको कहते हैं कि ये वक्त गुजर रहा है, आगे बढ़ो, कुछ करो। आप उसको ताने के रूप में कैसे लेते हैं? जब कोई ताना मारता है और जब वो एनर्जी अंदर से आती है, तब देखो उस एनर्जी की ताकत देखो, कितनी जबरदस्त ताकत होती है। कुछ कर दिखाने का जज्बा आपके अंदर कितना पैदा होता है। उस एनर्जी को लेकर आप आगे बढ़ जाओ अपने लक्ष्य के अंदर और सफलता के नए आयाम स्थापित करो। किसी ने कहा है कि कोई यदि पत्थर फेंके आपके ऊपर तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, उन पत्थरों को लेकर अपना आशियाना बना लो। फेंकने तो जितने ज्यादा पत्थर
आपके पास आएंगे, आपका आशियाना उतना ही सुंदर और बड़ा विराट बनता चला जाएगा। साथियों, परेशानियां, चुनौतियां मजबूत करने के लिए आती है, कमजोर करने के लिए नहीं। तो ये जो अपने आप के अंदर मोटिवेशन आता है, वो मोटिवेशन हमें ऊर्जावान रखने के लिए आता है, हमें उन चुनौतियों से लड़ने के लिए आता है। और वो मोटिवेशन आना और डिमोटिवेशन आना, ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। खुद से बात करें कि मैं ऐसा कर सकता हूं। खुद को ये कॉन्फिडेंस दिलाए कि यस, जैसे मैं अपने आप से बात करता रहता हूं कि अशोक यार तू ऐसा कर सकता है यार। अगर कोई कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता, तू भी कर सकता है। मैं अपने आप से बात करता हूं। तो अपने लक्ष्य बनाओ और अपने आप को दृढ़ संकल्पित होकर यह विश्वास दिलाओ कि यस मैं ऐसा कर सकता हूं। अपने आप को रिचार्ज करें, धैर्य से बैठकर सोचें, एकांत में बैठकर सोचें, रिचार्ज करें अपने आप को, अपने दिमाग को रिचार्ज करें, रिलैक्स करें। आजकल ये रील्स की दुनिया ऐसी चल गई है कि 1 सेकंड का भी वक्त लोग फ्री नहीं बैठते हैं, रील देखते रहते हैं और दिन भर में हजारों रील देख ली, एक रील भी याद नहीं रहती है। अरे जितना रील में समय दे रहे हैं, अपने आप को उससे कम समय देकर आप ये अपने आप से बात करके देखें कि यार मैं क्या कर सकता हूं। दुनिया रील बना रही है, छोड़ो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। आप प्रेरणादायक किताबें पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ने की आदत डालें। मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि किताबें पढ़ें। मोबाइल से डिस्टेंस बनाकर आप 1 घंटा, आधा घंटा किताब पढ़ने की आदत डालें। और यदि किताब पढ़ने की जिसके अंदर आदत डल गई, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो व्यक्ति कभी भी डिमोटिवेट नहीं हो सकता। अच्छे लोगों को पढ़ें, अच्छे लोगों को सुनें। साथियों, अपनी दैनिक दिनचर्या इस तरीके से सेट करें कि मुझे कितना टाइम किस काम में देना है। अपनी टू डू लिस्ट बनाएं। जैसे कि मेरे सामने मेरी टू डू लिस्ट रखी रहती है। मैं मेरी टू डू लिस्ट कि सुबह मैं अगर 6 बजे उठता हूं तो 6 बजे से 7 बजे तक मैं क्या करूंगा और 8 से 10 में क्या करूंगा, ये मेरी टू डू लिस्ट रहती है। मेरे प्रायोरिटी के वर्क मैं अपने आप में लिखे रखता हूं कि मुझे सबसे पहले कौन सा काम करना है, क्योंकि काम इतने हैं, यदि अस्त व्यस्त हो गए तो फिर संभलता नहीं है। तो इसलिए अपनी टू डू लिस्ट प्रतिदिन की, प्रति घंटे की अपने आप को टारगेट देकर यदि रखेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि लोग कहते हैं कि 24 घंटे यूं ही वेस्ट हो जाते हैं। 24 घंटे नहीं, एक एक सेकंड की आपको पता होना चाहिए कि मेरी एक एक सेकंड गुजर रही है। मैं ऐसे ऐसे व्यक्तित्व से मिल चुका हूं जिनको एक एक सेकंड का पता रहता है। वो ये कहते हैं कि यार मेरी 30 सेकंड बेकार हो गई। और मैं सोचता हूं कि वो ऐसा सोच रहे हैं, इसके मतलब उन्होंने इन 30 सेकंड्स को कितना जिया है, उन्होंने कितनी अहमियत समझी है। साथियों, ये अपने आप के लिए, अपने आप को जानने के लिए ये बहुत जरूरी है। मोटिवेशन कहां से आता है? अपने आप को जानने से आता है, अपनी कैपेसिटी को जानने से आता है, अपनी स्ट्रेंथ को जानने से आता है, अपनी वीकनेस को जानने से आता है, और वीकनेस को जानकर उस पर पॉजिटिव दिशा में वर्क करने पर आता है। साथियों, अगर आप अपने सपनों को साकार नहीं करेंगे तो कोई और उनके सपनों को साकार करने के लिए आपको काम पे रख लेंगे। इसलिए अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को जानो और अपनी स्ट्रेंथ को जानकर उनकी दिशा में आगे बढ़ जाओ। ध्यान रखो कि जीवन में मोटिवेशन एक दीपक की तरह होता है जो अंधेरे में भी रोशनी देता है। जब थकान महसूस हो, जब हताशा महसूस हो, तो आप एक प्रेरणादायक व्यक्ति से आप बात कर सकते हैं। आप अपने लिखे हुए लक्ष्य को याद कर सकते हैं और फिर आप अपने आप को ऊर्जा देकर आगे बढ़ सकते हैं। मोटिवेशन का मतलब केवल इतना सा नहीं है कि एक उत्साह पैदा कर देना, बल्कि एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो आपको जीवन में लगातार आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। साथियों, मोटिवेशन समय समय पर घटता बढ़ता रहता है, लेकिन इसे स्थायी बनाना आपके हाथ में है और इसको स्थायी बनाकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाइए अपना किरदार कि हर कोई करने लगे आपसे प्यार। जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाइए अपना किरदार कि हर कोई करने लगे आपसे प्यार। एक झलक पाने को लोग, आपकी एक झलक पाने को लोग तरसते रहें और पर्दा गिरने के बाद भी
तालियां बरसती रहे, तालियां बरसती रहे। आज के इस मोटिवेशनल वेबिनार में मैं अब आपसे रूबरू होना चाहूंगा। अगर किसी का क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन है, तो आप जरूर लें। में हमारे प्रिंसिपल साहब आदरणीय कमलेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। सर सादर प्रणाम। नमस्कार सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। प्रणाम श्रीमान जी, प्रणाम प्रणाम सर। सर सभी को बहुत बहुत नमस्कार। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। आपको भी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम दिलीप जी से बात करना चाहेंगे। दिलीप जी जो कि कैप पहन के बहुत ही शानदार और जबरदस्त ऊर्जावान तरीके से मुस्कुरा रहे हैं। दिलीप जी, ये वेबिनार आपने पूरा सुना, कैसा लगा आपको? आदर प्रणाम आप सभी को। सबसे पहले ये 76वां जो गणतंत्र दिवस है आज जो हमने बड़ी धूमधाम से मनाया अपनी अपनी जगह पर रहकर, उसके लिए आपको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। और जो शाम का जो वंदन होता है बहुत ही अच्छा होता है, और जो आपके साथ में जो बैठने का जो मौका मिला वो बहुत लाजवाब है। दिल की अनंत गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। अशोक जी, आपने जो ये वेबिनार चला रखा है वो वाकई में किसी एक की जिंदगी नहीं, शायद बहुत लोगों की जिंदगी सुधार सकता है। और बहुत लोगों को जो मोटिवेशनल के नाम दिया था, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिंदगी हसीन है पर जीना नहीं आता, और तो जी लेते हैं अपनों के बगैर, पर हमें अपनों के बगैर जीना नहीं आता। अपनों के बीच में बैठकर जो बातचीत, चाहे घर की हो, बाहर की हो, खुद की हो, किताब की हो, स्कूल की हो, गेम की हो, किसी की हो, जो आनंद में जो सुनने और जो बतलाने का जो मौका मिलता है, बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। और आपके साथ में जो वर्क किया था उसका तो खैर अनुभव लाजवाब रहा। और अभी डिस्टेंस है तो जरूर फिर से मिलेंगे। बहुत अच्छा था आपका जो मोटिवेशनल जो आपने जो चला रखा है, इस मुहिम जो मैं कहूँ या जितना भी जो नाम दो वो कम है मेरे हिसाब से। तो बाकी देखो, अपने एक सबसे जो लगाव होता है, सबसे जो प्यार होता है वो अपने नाम से स्टार्ट होता है, और वो नाम किसी और का नहीं, खुद का होता है। जो खुद से जिसने प्यार नहीं किया, खुद का जो नाम, अगर एक स्पेलिंग भी अगर मैं बोलूं आपको कि आपका अशोक में स्पेलिंग आएगी ADHO, तो आप बोल दोगे नहीं 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 ASHO क्या है। तो सबसे पहले जो अपना प्यार होता है वो सबसे पहले अपने नाम से प्यार होता है, फिर खुद से प्यार होता है। जिसने खुद से प्यार नहीं किया वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। तो सबसे पहले खुद से प्यार करो, अपने आप को जानो। ये बहुत अच्छी मुहिम है। बस मैं आज के लिए इतना ही कहूंगा। बाकी श्रीमान जी प्रिंसिपल साहब सामने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रिंसिपल साहब रामोतार जी से मैं जरूर रूबरू होना चाहूंगा। सर ने पूरा वेबिनार देखा है। आदरणीय से आशीर्वचन भी चाहेंगे, और आज के इस वेबिनार में सुनकर उनको कैसा लगा ये भी जानना चाहेंगे। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो मैं मेरे जो स्टूडेंट हैं अशोक जी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं मैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो मेहनत थी, जो मैंने बच्चों के साथ मेहनत की है, वो आज मुझे सफल होती दिख रही है। कि वो कहते हैं ना, गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है अंदर से, बहुत ही मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट आज इस मुकाम पर है। और मैं मेरी शुभकामनाएं इनके साथ कि ये बहुत आगे बढ़े। और ये पहली बार मैंने ज्वाइन किया है इनका ये वेबिनार, बहुत बढ़िया लगा। और मैं चाहूंगा कि अब जब भी ये वेबिनार हो तो आप मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, तो मैं अशोक भैया से ये अपेक्षा करूंगा कि आप मुझे जब भी वेबिनार हो तो आप मुझे थोड़ा क्या बोलते हैं, इंटीमेट कर दें, या तो व्हाट्सएप भेज दें मुझे, या फिर कैसे भी करके जिससे मैं इससे जुड़ सकूं और लाभान्वित हो सकूं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं साथियों बताना चाहूंगा आदरणीय प्रिंसिपल साहब रामोतार शर्मा जी, जो कि मेरे टीचर रहे हैं, मेरे गुरु रहे हैं, और आज उन्हीं की शिक्षा की बदौलत हम आपके सामने आज यहाँ बैठे हैं। और बहुत अच्छा लगा सर का आशीर्वाद पाकर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। हमारे बीच में लक्ष्मी जी जुड़ी हैं। लक्ष्मी जी, आप भी अपना फीडबैक दें, कैसा लगा? नमस्ते सर। नमस्ते सभी को। नहीं सर, मैं जब से आपसे, मेरा तीसरा सेमिनार है आपके साथ में जुड़ने का, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अपने आप में एक अलग थोड़ा सा वो प्राउड
या थोड़ा सा अलग आ रहा है कि मैं जो आपने बोला था ना कि जो बातें हैं हम सोच रहे हैं उनको लिखो, तो मैं उनको लिख रही हूँ कि जो माइंड में टेंशन होती है कि किसी बात से हम अपसेट हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, तो उसको 2-3 बार लिखो। तो मैं ये भी काम नया स्टार्ट किया है। और जो आज आपने बताई ना कि हमें अपने आप में बातें परिवर्तन करने के लिए, तो मैं एक छोटा सा पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम काम कर रहे हैं तो ये एक बात मेरे माइंड में रहती है कि अगले वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कि अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो वो भी ये काम करेगा। मतलब ऐसे कुछ कुछ बातें होती हैं कि वो हमारे माइंड में बैठ जाती है, हम चाहकर भी उनसे नहीं निकल पाते उन बातों से। लक्ष्मी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने कि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उसके बारे में अगला आदमी क्या सोचता होगा। और लक्ष्मी जी, मैं बताना चाहूंगा कि अगर वो क्या सोच रहे हैं ये भी हम सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे। हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है। हम यदि अच्छा कर रहे हैं बस इतना सोचना है, जो कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से करें, जो कर रहे हैं उसमें क्वालिटी लाने की कोशिश करें। दूसरा क्या सोच रहा है इसको देखकर आप अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करें, क्योंकि ज्यादातर लोग यही सोच के डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, कहते रहेंगे, लोगों का क्या है कहना। यदि आप असफल हो गए तो लोग कहेंगे कि यार हमें तो पहले ही पता था कि ये असफल होगा, और यदि आप सफल हो गए तो लोग कहेंगे कि हमें तो पता था लक्ष्मी जी कुछ अच्छा करेगी। तो लोगों का काम है, उनकी जो बातें हैं, उनकी सोच है वो बदल जाती है। आप जो भी काम करते हैं वो बेहतर तरीके से और अपना पूर्ण कैपेसिटी के साथ में वो काम करें। निश्चित रूप से आप जो लक्ष्य पाना चाहती हैं वो आपको मिलेगा। आज जैसे मुझे साहब ने भी सम्मानित किया है, मैं अपने क्षेत्र में जो फील्ड वर्क का काम कर रही हूँ, एक मतलब जितनी मेरी एज नहीं है उससे ऊपर उठ के मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे कलेक्टर साहब ने भी सम्मानित किया है और अब मेरी पंचायत में मुझे एसडीएम साहब ने भी सम्मानित किया है। तो बहुत बहुत बधाई हो लक्ष्मी जी आपको। थोड़ा सा अलग काम किया है सर। एक मैंने थोड़ा सा मतलब काम मैं अलग कर रही थी एनजीओ टाइप का, लेकिन मैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर में चली गई। जो ड्रोन है, जो अभी नमो ड्रोन दीदी योजना निकली थी, तो अपने फर्स्ट टाइम झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में एक मैं महिला ड्रोन दीदी बनी थी, नमो ड्रोन दीदी बनी थी। तो इसके लिए आज मुझे पर्सनली इनवाइट करके सम्मानित किया गया था। तो अभी मैंने पिछले सेमिनार से मैं सर से बात की थी कि मैं एनजीओ का सोच रही हूँ कि हम कुछ गरीब बच्चों के लिए या फिर गरीब लोगों के लक्ष्मी जी आप बहुत अच्छा कर रही हैं, और आपको यदि और डिस्कशन करना है तो आप फिर पर्सनली भी डिस्कस कर सकती हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपको आज सम्मानित किया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और हमारे बीच में रविंद्र सिंह राव साहब हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब, जिनका हमेशा से हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है। सर से भी हम जानना चाहेंगे आज के इस टॉपिक पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन वाला जो टॉपिक आज का हमने रखा है, उस पर भी सर के हम विचार चाहेंगे। आदरणीय रविंद्र राव साहब। हाँ, नमस्कार अशोक जी। नमस्कार सर। सभी को नमस्कार सर। आपका जो वेबिनार चलता है, आओ मैं सॉरी भूल गया, मैं कहीं से आया हूँ तो दिमाग से निकल गई बात। आओ खुद को जाने, आओ खुद को जाने। हाँ, आओ खुद को जाने। तो देखिए, ये सही बात है कि आदमी खुद अपने आप को जानना, यही सबसे बड़ी चीज है। तो हम अपने आप को पहले पहचाने पाए, हमारी क्या कैपेबिलिटी है, हमारी क्या इच्छाएं, क्या हैबिट्स है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। और मेरे को एक कहानी याद आ रही है, मैं बताना जरूर चाहूंगा क्योंकि आज के वो टॉपिक से रिलेटेड है। मुझे याद आ रही है कि एक टीचर ने अपनी क्लास के अंदर बच्चों से एक समस्या सॉल्व करने के लिए दी और कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए दी। तो वो प्रॉब्लम को देखकर ही कुछ बच्चों ने तो ये कहा कि नहीं नहीं सर, ये सवाल तो हमसे होगा ही नहीं। कुछ बच्चों ने कहा कि
सर थोड़ा सा कोशिश करते हैं, होता है कि नहीं होता। और कुछ बच्चों ने कहा कि अरे जब उससे ही नहीं हो रहा तो मुझसे कैसे होगा। और फिर कुछ बच्चों ने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट उन्होंने कर ली, उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया। साथियों, अक्सर हर किसी के साथ ऐसा होता है। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि नहीं ये मेरे से कैसे होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि यार मुझे कोशिश करनी चाहिए, जब किसी और से हो सकता है तो मेरे से भी हो सकता है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये जब उससे ही नहीं हुआ तो मेरे से कहां से होगा। तो ऐसे दूसरों से तुलना करके अपने आप को कमतर नहीं आके, अपने आप को हमेशा किसी से कम नहीं समझें। सोचने में क्या जा रहा है, सोचें कि मैं किसी से कम थोड़ी ना हूं। कई लोग जैसा कि मुझसे कहते हैं कि यार तू अपने आप को बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर समझता है। अरे भाई, मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं, और मैं किसी से कम थोड़ी ना हूं। और मेरे को ऐसा सोचने में कौन सा टैक्स लग रहा है। तो आप सभी अपने आप को बड़ा सोचें, और बड़ा सोचकर यदि लोग ये सोचते हैं कि तो उस बड़ा सोचने में कहां कमी है। और जिस दिन बड़ा सोचना शुरू कर देंगे उस दिन बड़ा बन जाओगे। यह शुरुआत है। एक विचार बहुत बड़ी क्रांति लेकर आता है, और एक विचार की ही ताकत है जो सफलता के आयाम तक आपको पहुंचाएगी। मैं जी, प्रिंसिपल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, स्वागत है सर। लक्ष्मी जी ने जो अभी बताया था कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या कहेंगे, उसके लिए 2 लाइन मुझे याद आई है भैया, इसलिए मैं सोचता था बता दूं। स्वागत है सर, स्वागत है। एक बहुत ही बढ़िया गाना है किशोर कुमार जी का, उसकी 2 लाइनें बताऊंगा मैं जी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बहुत खूब। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं इतना जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रिंसिपल साहब कमलेश गुप्ता जी। अभी सर ने जो कहा तो उसमें आज हमारे समय में जो ये हो रहा है कि क्या कहेंगे लोग, यही तो है सबसे बड़ा रोग। और हम अपनों के बीच बैठकर अपनी बात करते हैं, यही सबसे बड़ा मोटिवेशनल है। थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। मांगीलाल जी। तो मैं आप सभी गणमान्य साथियों का और बहुत महानुभाव व्यक्तित्व के धनी प्रतिभा के जो विशाल मील पत्थर के साबित शामिल होने वाले आप सभी महानुभावों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं कि आओ खुद को जाने इस एक छोटी सी मुहिम को आप सबके प्यार और स्नेह और आशीर्वाद ने एक महामुहिम के रूप में आगे की ओर ले जाने में सहयोग कर रहे हैं। तो इस सभी में आप सभी का एक अहम स्तंभ के रूप में एक अहम रोल रहा है, शुरू से लेकर आज तक, और आने वाले समय भी आपका सभी का अहम रोल रहेगा। साथ ही मैं गुजारिश करना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि जिस प्रकार की आपकी प्रतिक्रिया आ रही है, निश्चित रूप से वेबिनार आपके और हमारे जीवन को एक खुशनुमा आनंद में माहौल प्रदान कर रहा है। तो क्यों ना हम अपने आसपास के लोगों को, क्यों ना हम अपने मित्रों को इस शानदार और जानदार और प्रेरणादायी वेबिनार वंचित रखें, कि इस वेबिनार से उनको दूर रखना हमारे लिए सौंपनीय होगा। यह क्वेश्चन आज रात मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहूंगा कि क्या इस वेबिनार में उनको लाना हमारे लिए और उनके लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता, कितना सफलतापूर्ण साबित हो सकता है, और उनकी सफलता में हम क्या एक छोटा सा शेयर करने का, जो फॉरवर्ड करने का
काम है वो कर सकते हैं। तो आओ खुद को जाने। इस पहल में एक नई पहल अपन अपनी तरफ से जोड़ते हैं। अपने लोगों को, अपने मित्रों को, अपने साथियों को इस मंच पर लेकर आते हैं अगले संडे को शाम 8 बजे। और आप सभी का एक बार पुनः दिल से धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी इस पैनल पर जुड़े। और अंत में मैं 4 लाइनें कहकर इस वेबिनार को समापन की तरफ लेकर जाऊंगा कि छूले आसमान जमी की तलाश ना कर, छूले आसमान जमी की तलाश ना कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। इसी के साथ आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा ऊर्जावान और सकारात्मक रहें। ऐसी ही अपेक्षाओं और मंगल कामनाओं के साथ आज इस वेबिनार को समापन की ओर ले जाते हैं। आप सभी यहाँ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगले संडे को रात 8 बजे फिर मिलते हैं, एक नई विषय पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समापन की ओर नहीं तो ले जाएंगे। समापन की ओर नहीं, नए मुकाम तो ले जाएंगे। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर। और आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।